हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? अच्छे, बढ़िया, मस्त, है ना। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? चैप्टर झांसी की रानी। आज हम आधा चैप्टर पढ़ा चुके थे और आधा चैप्टर फिर से हम शुरू कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ेंगे। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत सम्मान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। देखिए, जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या हुआ? सारी जगह, सारे महलों में, कुटियों में, पूरी झांसी के अंदर क्या हुआ था कि शोक प्रकट हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई ये सब शोक में डूब गए थे, सारी जनता शोक में डूब गई थी। और महलों में जो अंग्रेज लोग जो रहते थे, जिन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया था, वो बार बार हर व्यक्ति का क्या कर रहे थे? अपमान कर रहे थे। परंतु वीर जो सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों का, पुरखों यानी कि जो पूर्वज थे, उनके ऊपर उनको गर्व था कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था। और युद्ध करने के लिए नाना धूधुपंत पेशवा सारे सामान को जुटा रहे थे कि जो भी गोला बारूद है, तीर तलवार, सब वो चुपचाप इकट्ठा कर रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और छबीली ने क्या कर दिया कि रणचंडी का रूप धारण कर लिया कि अब किसी भी तरीके से हमको यहाँ से अंग्रेजों को निकालना है। हुआ युग प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और क्या हुआ था कि जब कोई भी कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो पहले पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि करते हैं ना। इसी प्रकार से अंग्रेजों को भगाने से पहले, युद्ध करने से पहले उन्होंने क्या किया? एक यज्ञ प्रारंभ किया, जिससे कि जिन लोगों के अंदर निराशा की भावना जो जाग गई थी, उसके अंदर उनको वो सोई हुई जो उनकी जो ज्वाला अंदर ही अंदर सो चुकी थी, उसको उनको जगाना था। और बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और झांसी की रानी ने अंग्रेजों का किस तरीके से सामना किया था? जिस तरीके से मर्द लोग, आदमी लोग जिस तरीके से सामना करते हैं, लड़ाई करते हैं, उसी प्रकार से झांसी की रानी ने भी लड़ाई शुरू की। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। और क्या हुआ था? महलों के अंदर अब धीरे धीरे ज्वाला पैदा हो गई थी, लड़ाई की ज्वाला पैदा हो गई थी कि किस तरीके से इनको यहाँ से हम भगाएं। हर इंसान स्वतंत्रता चाहता था। और हर इंसान के अंदर यह ज्वाला, चिंगारी जो थी, वो अंतर ही अंतर फूट रही थी कि हाँ, हमको किसी भी तरह से इन लोगों को निकालना है और हमें अपनी झांसी को बचाना है। तो झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई। और सारी जगह, झांसी में, दिल्ली में, लखनऊ में, सारी जगह आग की जो ज्वालाएं थी, जो लड़ाई की जो अंदर ही अंदर जो ज्वाला फूट रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो सारे लोग उसमें जुट गए, एक जगह हो गए, एक इकट्ठा हो गए। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई। और मेरठ ने, कानपुर और पटना में तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी तैयारियां शुरू हो गई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। और जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ ज्वाला उन लोगों को जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में भी कई वीरवर आए काम। अब ये इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, मतलब समझ गए आप कि जो स्वतंत्रता जिन लोगों को लेनी थी, क्योंकि हमारे देश को गुलाम बना रखा था, इसमें बहुत सारे जो वीर लोग थे वो क्या हुए? काम आए इस लड़ाई के अंदर। कौन कौन थे? नाना धूधुपंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। देखिए कौन कौन से जो वीर थे, वो कौन थे जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया? नाना धूधुपंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। और इन्होंने इतनी वीरता के साथ लड़ाई करी कि इनका भारत के इतिहास में इनका नाम अमर हो गया। लेकिन आज
लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन क्या है, आज के लोग क्या कहते हैं, नहीं उन्होंने जुर्म किया था और वो कुर्बान हो गए, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको जुर्म नाम दे दिया। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। इनकी गाथा यानी कि जो ये लोग थे, नाना दूदूपन तांतिया, चतुरजी मुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, ये सारे लोग जिनका नाम भारत के इतिहास में अमर हो गया, इन लोगों की जो कथाएं थी, इन लोगों की जो गाथाएं थी कि किस तरीके से वो लड़े थे, किस किस का उन्हें सामना किया था, वो झांसी के मैदानों में छोड़ गए थे इनकी कथाएं। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, और इसी मैदान पर जो लक्ष्मीबाई थी वो क्या है, मर्द का रूप धारण कर लिया था। किस तरीके से उन्होंने मर्द बनकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, और लेफ्टिनेंट वॉकर जो अंग्रेज था वो अपने जवानों, अपने सैनिकों के साथ में रानी से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धुंध आसमानों में। अब क्या हुआ, रानी ने भी क्या है तलवार उठा ली, और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने लेफ्टिनेंट वॉकर को इस तरीके से घायल कर दिया कि वह वहाँ से भाग गया, और उसको इस बात की हैरानी हुई कि एक जो औरत है वो किस तरीके से लड़ाई कर रही है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। और रानी क्या है, लगातार लड़ाई करते हुए 100 मील उसने पार कर लिया था, परंतु काली घटा उसके ऊपर छा गई, काल उसके ऊपर आने लगा। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, और घोड़ा जो था वो थक कर क्या हुआ, भूमि जमीन पर गिर गया, और स्वर्ग तत्काल सिधार गया। और क्या हुआ, घोड़ा जैसे थक कर भूमि पर गिरा, जमीन पर गिरा, और तुरंत ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और फिर यमुना तट पर अंग्रेजों ने क्या किया, रानी से फिर युद्ध किया, और उसमें फिर वह लोग हार गए रानी से। विजयी रानी आगे चल दी, और रानी जीत कर क्या हुआ, आगे चली, किया ग्वालियर पर अधिकार, और ग्वालियर पर उसने अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, और अंग्रेजों के मित्र कौन था, सिंधिया जो था, उसने अपनी राजधानी को छोड़ दिया था। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजयी मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। रानी क्या हुआ था, जीत गई थी, उसको विजय मिली थी, परंतु अंग्रेजों ने क्या किया, धोखे से सेना को घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। और अब की बार, पहले तो कौन था जो अंग्रेज था, वो लेफ्टिनेंट वॉकर था, वो जख्मी होकर भाग गया वहाँ से, किससे, रानी लक्ष्मीबाई से। और अब की बार कौन आया था, जनरल स्मिथ, वह भी रानी के सामने था, और उसने भी अपनी मुँह की खाई थी, यानी कि वह भी हार गया था, किससे, रानी लक्ष्मीबाई से। कान्हा और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी, और जो रानी की जो सखियाँ थी कौन कौन थी, कान्हा और मंदरा, ये जो रानी की सखी थी वह भी रानी के साथ आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, और उन दोनों सखियों ने भी रानी लक्ष्मीबाई का क्या हुआ, पूरा साथ दिया, और उनके साथ में उन लोगों ने भी अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया। पर पीछे क्या हुआ, पर पीछे हौरूज आ गया। पर क्या हुआ, धोखे से कौन सा अंग्रेज आ गया, हौरूज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी, और रानी को उसने क्या किया, घेर लिया था। किसने, अंग्रेज जो था हौरूज, उसने घेर लिया था। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, परंतु उसके बाद भी रानी ने क्या किया, इतनी ज़बरदस्त लड़ाई करी कि सबको मार काट कर वो आगे चलती रही। सेना
को वह पार करती रही, सेना से झगड़ा करती रही और अपनी सेना को साथ में लेके चलती रही। किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। किंतु क्या हुआ था, जब वह लड़ाई करके युद्ध करके जब जा रही थी तो सामने एक नाला आ गया था और घोड़ा जो उनका था, घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। और जो घोड़ा था उससे वह नाला पार नहीं हो रहा था, वो वहीं पर खड़ा रहा क्योंकि वह घोड़ा रानी लक्ष्मीबाई के लिए वो नया था। और इतने में जो सवार थे जो सैनिक थे वो आ गए और रानी एक थी, जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो तो एक थी और शत्रु बहुतेरे थे, और जो उनके जो शत्रु थे वो बहुत सारे थे और बार बार वो क्या उसके ऊपर वार पे वार करने लग गए थे। घायल होकर गिरी सिंघनी। सिंघनी यानी कि शेर की तरह रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी और वह क्या हुआ, उन लोगों ने जो एक के ऊपर एक वार करने लगे उसके ऊपर, किसके ऊपर, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, तो वह घायल हो गई और वह गिर गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। बुंदेल हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आया आपको इतना समझ में? चलो अब आगे देखते हैं कि रानी गई सिधार। रानी यानी कि रानी अब मर चुकी थी, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। चिता यानी कि मरने के बाद में जो जिस पर उसको लिटाया जाता है, जो चिता सजाई जाती है, वह उसकी क्या सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी और उसको पूरा सम्मान मिला, किसको, रानी लक्ष्मीबाई को, जिसकी वह अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई की अभी उम्र केवल कितनी थी, 23 साल थी और वह मनुज यानी कि मनुष्य नहीं बल्कि वह किसी चीज़ की अवतार थी कि जिसने मतलब इतना अंग्रेज़ों के साथ में लोहा लिया, इतनी लड़ाई करी मर्द बनकर, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी और लोगों के अंदर कूट कूट के आत्मविश्वास भरने वह आई थी। वह स्वतंत्र की नारी थी। दिखा गई पथ यानी कि रास्ता, वह हमको रास्ता दिखा गई, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी और जो सीख हम लोगों को सिखानी थी वह हमको सिखा गई। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। अब जो सैनिक थे और जो लोग थे झांसी के, उसने क्या कहा कि रानी अब तुम जाओ और हम तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, हम तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे पूरे भारतवासी कि तुमने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना कितना बड़ा बलिदान दिया था। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी और यह तेरा बलिदान एक दिन देश के काम जरूर आएगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। ठीक है, आया आपको इतना समझ में कि क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा यह बलिदान देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत काम आएगा, पूरा इतिहास में आपका नाम अमर होगा और हम सच्चाई के लिए लड़ाई करेंगे, चाहे हमें फिर चाहे क्यों ना फांसी ही लग जाए। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। क्या है कि तेरा स्मारक होगा क्योंकि तुम एक देश पर एक अमिट छाप छोड़कर जा रहे हो, यही तुम्हारी निशानी है कि तुमने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया। बूंदे लेहर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और ये किसकी है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है ये वाली कहानी। तो अब आप ये जो कविता है इसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे आप और देखेंगे, और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो फिर हम स्कूल में आपको ये चैप्टर फिर से आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, हार्ड वर्ड्स जो हैं, मैं आपको अभी व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। तो सारे बच्चे अपनी हिंदी की नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। थैंक यू।